सतनाम साहिब बंदगी सभी भगत समाज को। आज सतगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक से शब्द नंबर 47 में सतगुरु कबीर साहिब ने छुआछूत को लेकर चेतावनी दी है। साहिब के जमाने में कुछ ज्यादा ही छुआछात का भेदभाव था। आज उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज भी है। तो आइए सुनते हैं। बहुत ज्यादा साहिब ने चेतावनी दी है छुआछूत को लेकर, क्योंकि मुक्ति भक्ति में ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण है। केवल छोटा सा ही शब्द लेके आए हैं, समय ज्यादा ना लगे और हम समझ भी जाएं। यहां पांडे शब्द को संबोधित किया है सतगुरु कबीर साहब ने। पांडे शब्द से ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों में पांडे जो होते हैं ये अपने आप को ज्यादा ही ब्राह्मणों में पंडितों में बड़ा मानते हैं। पांडे बूझ पियो तुम पानी, ये शब्द के ऊपर ही पहली कड़ी है। जे मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, और पांडे बूझ पियो तुम पानी, तुम बूझ कर पानी पीते हो। ऊंची जात का है तो पानी पीते हो, अगर नीची जात का है तो नहीं पीते हो। 56 कोटि यादव जहां भीजे मुनिजन सहस 88, पग पग पैगंबर गाड़े सो सब सरी भयो माटी। मच्छ कच्छ घरियार बयाने रुधिर निर्जल भरिया, नदिया नीर नरक वही आवे पशु मानुष सब सरिया। हाड झरी झरी बूद गली गली दूध कहां से आया, सोले पांडे जेवन बैठे मठियाई छूत लगाया। वेद कितेब छाड़ी देव पांडे ई सब मन के भरमा, कहे कबीर सुनो हो पांडे ई सब तुम्हारे कर्मा। केवल सतगुरु कबीर साहिब ने छुआछात के भेदभाव को एक जल से ही खंडित कर रहे हैं। साहिब ने तो बहुत वानियां बोली हैं छुआछूत को लेकर, और भी साहिब के शब्द साखी हैं, लेकिन केवल जल पे ही ये साखी है। ये बीजक की जो रमेनी है केवल जल पे ही है। माता के गर्भ से लेके और मृत्यु पर्यंत तक बहुत कुछ बोला है साहिब ने, लेकिन आज छोटी ही साखी लेके वो रमेनी लेके आए, सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने ऊपर के शब्द से सर्व पापों का जो मूल हिंसा, उससे बचने का उपदेश किया है। अब इस शब्द में अनुचित छुआछूत के विचार को त्याग करने के लिए जल आदि का दृष्टांत देकर उपदेश कर रहे हैं, केवल जल से समझा रहे हैं। हे पंडित जी, आप दूसरों की जाति पूछकर पानी पीते हो, यदि वह पवित्र कुल का होता है तब उस जल को आप पीते हो, और अपवित्र कुल के व्यक्ति का आप पानी नहीं पीते हो। किंतु आप अच्छी तरह विचार नहीं करते हो, क्योंकि अच्छे कुल में सिर्फ जन्म मात्र लिया हो और अपवित्र कुल में जन्म लेने पर भी सत्कर्म से अपने कुल सहित अपने शरीर को विशुद्ध कर लिया हो तो भी उसको अपवित्र समझते हो। कह रहे अगर ऊंचे कुल का व्यक्ति है और उसके आचरण ठीक नहीं है, वहां तो आप पानी पीते हो। अगर नीचे कुल में किसी ने जन्म लिया है, उसने अपने अंतःकरण को विशुद्ध भक्ति से भर लिया है और परिवार को भी सतमार्ग दिखा दिया है, वहां आप पानी नहीं पीते हो। उसको आप अब अपवित्री समझते हो। यह कितना अनर्थ है कि जो सदाचार है सात्विक वृत्ति से पवित्र हो गया है, वह फिर भी अपवित्र माना जाता है। यह विचार नहीं
किंतु आचरणहीन विचार दंभ रूप है। एवं जिस मिट्टी के घर में आप बैठे हुए हो उसमें तो सारी सृष्टि समाई हुई है। जिस पृथ्वी से 56 करोड़ यदुवंशी गल सड़ गए और 88,000 ऋषि मुनि जन भी गल सड़ गए तथा सड़कर पृथ्वी में विलीन हो गए। और भी देखिए, जिस पृथ्वी में पद पद पर मुसलमानों के मुर्दे पीर पैगंबर गाड़े गए हैं, वे सब गल सड़कर मिट्टी ही तो हो गए। उसी मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी को आप लोग पीते हो। एक ये खुलासा किया है, जो भी मिट्टी का बर्तन आप यूज करते हो उस जमाने में होता था, तो वो सब जो वो मिट्टी का जो बर्तन है सब इन चीजों से बना है। कह रहे 88,000 ऋषि मुनि भी गल सड़ गए और 56 करोड़ यादव जो मारे गए थे वो भी सब इसी मिट्टी में ही गल सड़ गए। उसी मिट्टी से बर्तन बना और उसी मिट्टी के बर्तन में आप अपना भोजन करते हो और पानी वगैरह पीते हो और बात करते हो छुआछूत की। इसी प्रकार नदी आदि जलाशयों में मछलियां तथा कछुए और घड़ियाल जो जल के प्राणी हैं विशेष ब्याते भी उसी में और उसी में प्रसव करते हैं, बच्चे भी उसी में होते हैं और उनके रक्त का बना हुआ पानी भी नदी के जल में ही मिला हुआ रहता है। और केवल इतना ही नहीं, किंतु उस नदी के जल में नगर के विष्ठा आदि नरक रूप सभी गंदे पदार्थ बहकर चले आते हैं और मरे हुए पशु मवेशी मनुष्य आदि सभी मुर्दे सड़ते गलते रहते हैं। और भी समझिए, जिस प्रकार गाय तथा भैंस का दूध हड्डी और मज्जा के रास्ते रास्ते उनको स्पर्श करता हुआ निकलता है, परंतु अपनी श्रेष्ठता के कारण अपवित्र नहीं हो सकता है। अतः हे पंडित जी, यह दूध कहां से आता है, इस पर विचार करिए। उस दूध को तो आप पवित्र समझकर भोजन के लिए लेकर बैठते हैं और मिट्टी के पात्र में छूत लगाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे पंडित जी, आप वेद स्मृति आदि किताबों की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि यह तो वेदों में नहीं है। यह सब तो आपके मन का भ्रम है। यह सब छुआछात आप लोगों का कर्म है, अर्थात आप लोगों की मन गढ़ंत कल्पनाएं हैं। अतः अपने सजातीय भाइयों की लगाई हुई छूत को सिद्ध करने के लिए वेदों का प्रमाण देना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह नवीन छूत लीला आप लोगों के मन में कल्पना और एक केवल भ्रम है। और यहां तक ही नहीं, आज भी वर्तमान में कई ब्राह्मण विद्वान तो ये कहते नजर आए हैं, हमने स्वयं सुना है, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है और गुरु बनने का भी अधिकार केवल ब्राह्मण को है। अगर उनसे ये पूछा जाए, ये बहुत पहुंचे पहुंचे जो संत सतगुरु हुए हैं, क्या वो सभी ब्राह्मण थे? रविदास जी ब्राह्मण थे, कबीर साहब ब्राह्मण थे, गुरु नानक साहब ब्राह्मण थे। और गुरु ग्रंथ साहिब में इतने महान गुरु जो हैं वो सब ब्राह्मण थे। तो सतगुरु कबीर साहब ने पहले ही कर दिया है, ये लोग उस जलाशय में नहाते हैं जहां पूरी गंदगी बह के आती है, वो पवित्र है। और किसी सद्गुण संपन्न व्यक्ति का ये पानी नहीं पीते, क्योंकि वो नीच जाति का है। ये आज भी होता है, प्रवचनों में नहीं कहते, लेकिन ये इस छूत को आज भी अपनाते हैं। ये तो रमैनी थी, बहुत केवल उसी पे बोले थे साहेब। और साहेब ने तो यहां तक बोल दिया है, जनेऊ और यज्ञोपवीत डाल के कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। कह रहे अंत समय ऐसा भी आता है, सैया पे ही मल मूत्र त्याग
करते हैं, वो अवस्था हमारी कौन सी पवित्र होती है? माता के गर्भ से जन्म जैसे ही लेते हैं तो काफी समय तक तो बच्चे को सुध बुध नहीं रहती, वो मल और मूत्र में ही लिपटा पड़ा रहता है। माता ही तो साफ करती है उसको, चाहे वो कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, कोई भी है। सबका जन्म, दूसरी रमैनी में यही बताया है, सबका जन्म ऐसे ही होता है। और जब बड़े होते हैं तो दुनिया भर के विषय विकार, छल कपट इत्यादि हमारे अंदर भरे होते हैं। अगर हम कहें हम शुद्ध है, नहीं है शुद्ध हम, तो वो भी तो हम, क्या वहां पे हम शुद्ध हो गए? एक संत स्वभाव का व्यक्ति है और वो नीचे कुल का है, वहां छुआछूत करते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने अंत में ये भी कहा है, इसमें ये सभी ब्राह्मण पंडितों के लिए नहीं कहा गया है, जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं उनके प्रति ऐसा कहा गया है। सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर।